जीवन की सच्चाई समझो, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। परिचय। जीवन हर व्यक्ति के लिए अनोखा और चुनौतीपूर्ण है। सुख दुख, उम्मीद निराशा, प्रेम त्याग, ये सभी जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं। अक्सर हम केवल सुख की चाह में रहते हैं और दुखों से भागते हैं, लेकिन अगर हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ लें तो दुखों का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे जीवन को सही दृष्टिकोण से देखें और कैसे दुखों से मुक्त हो सके। भाग 1। जीवन की वास्तविकता को स्वीकारना। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। जीवन में स्थिरता की कल्पना करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। समय हमेशा बदलता है। सुबह का उजाला रात में बदलता है। खुशी के पल दुख में बदलते हैं। इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही पहली सच्चाई है। दुख जीवन का हिस्सा है। दुख से भागने की बजाय इसे स्वीकार करना सीखें। दर्द हमें मजबूत बनाता है और हमारे चरित्र को निखारता है। सुख की अस्थायी प्रकृति। सुख भी स्थायी नहीं है। जब हम इसे स्थायी मान लेते हैं तब हमारी निराशा बढ़ती है। समझे कि सुख क्षणिक है और इसका आनंद लेना ही सही है। नियति को समझना। हर व्यक्ति अपने जीवन में वही अनुभव करता है जो उसकी नियति में लिखा है। इसे बदलने की बजाय इसे स्वीकार करें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। भाग 2। मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण बदलें। नकारात्मकता से दूरी बनाएं। अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाएं। यह पहला कदम है दुखों से मुक्त होने का। आभार भाव विकसित करें। जो आपके पास है उसे महत्व दें। रोजाना अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। मुश्किल परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से मन की शांति मिलती है। आत्मनिरीक्षण। अपने मन, विचार और भावनाओं का विश्लेषण करें। जानें कि कौन सी बातें आपके दुख बढ़ा रही हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करें। भाग 3। दुखों से निपटने के उपाय। स्वीकार करना और छोड़ देना। किसी भी दुख या परेशानी को स्वीकार करें और उसके प्रति लगाव छोड़ दें। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल दुख बढ़ाता है। ध्यान और मानसिक अभ्यास। रोज ध्यान करें, प्राणायाम करें और मानसिक शांति पाने के लिए छोटे छोटे अभ्यास अपनाएं। सकारात्मक गतिविधियां अपनाएं। योग, लेखन, संगीत, प्रकृति में समय बिताना, ये सब मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। समय के साथ सब ठीक होता है। हर दुख समय के साथ कम हो जाता है। धैर्य रखें और समय की शक्ति पर विश्वास रखें। भाग 4। जीवन में संतुलन और अनुशासन। जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम, परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बीच संतुलन जरूरी है। केवल किसी एक पर ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। सकारात्मक संबंध बनाएं। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक और दोषपूर्ण लोगों से दूरी बनाएं। अभ्यास और नियम बनाएं। रोजाना की छोटी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, पढ़ाई या ध्यान, ये सभी जीवन को स्थिर और सुखद बनाते हैं। भाग 5। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अहंकार से मुक्त होना। अहंकार, ईर्ष्या और लोभ दुखों का मुख्य कारण है। इन्हें पहचानें और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो। भक्ति और आस्था। किसी भी उच्च शक्ति में विश्वास और भक्ति रखने से मानसिक शांति मिलती है। छोटे सुखों में आनंद खोजें। जीवन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करना सीखें, जैसे चाय का स्वाद, सुबह की ठंडी हवा या किसी मित्र की मुस्कान। कर्म और प्रयास पर ध्यान दें। परिणाम की चिंता कम करें और अपने कर्म पर ध्यान दें। सच्चे प्रयास करने से मन को संतोष मिलता है। भाग 6। जीवन के प्रमुख पाठ। दुख से भागना समाधान नहीं है। दुख को समझें, स्वीकारें और उसका समाधान ढूंढें। सुख और दुख का संतुलन आवश्यक है। बिना दुख के सुख का आनंद नहीं लिया जा सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय के साथ सब अनुभव जीवन को समझने में मदद करते हैं। जीवन केवल भौतिक नहीं है। प्रेम,
सहानुभूति, क्षमा और मानसिक शांति जीवन के वास्तविक सुख है। जीवन की सच्चाई ये है कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जब हम जीवन की वास्तविकताओं को समझ लेते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो दुख अपने आप कम हो जाते हैं। जीवन की यही कला है। समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। यदि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो न केवल दुख कम होंगे बल्कि जीवन का हर अनुभव अधिक मूल्यवान और सुखद बन जाएगा। भाग 7, दुखों के कारण और उनका विश्लेषण। आसक्ति और इच्छाएं। हमारी इच्छाएं और किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही दुखों का मूल कारण है। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार हो और ये नहीं होता, तो मानसिक पीड़ा होती है। उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि हर काम में सफलता मिले और असफलता मिलती है, तो निराशा होती है। इसलिए सफलता की चाह रखें, लेकिन असफलता को भी सहजता से स्वीकार करना सीखें। अतीत में फंसना। अतीत के दुखों और गलतियों में जीना वर्तमान को बर्बाद करता है। यह समझना जरूरी है कि जो हुआ वो अब बदल नहीं सकता। केवल वर्तमान पर ध्यान देना और सुधार के प्रयास करना ही सही रास्ता है। भविष्य की चिंता। भविष्य की अनिश्चितताओं के डर में जीना भी दुख पैदा करता है। ये याद रखें कि भविष्य केवल अनुमान है, वास्तविकता केवल वर्तमान है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। हमारे आसपास के लोग और माहौल भी हमारे दुख और सुख को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक माहौल से दूरी बनाएं और सकारात्मक माहौल अपनाएं। भाग 8, मानसिक शांति पाने के व्यावहारिक उपाय। ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करता है, विचारों को संतुलित करता है और तनाव कम करता है। अभ्यास, सुबह उठकर आंखें बंद करें और केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। मन में आने वाले विचारों को बस देखें और उन्हें जाने दें। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन में 10 से 15 मिनट अपने व्यवहार, सोच और भावनाओं का विश्लेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी आदतें और विचार आपको दुख दे रहे हैं और उन्हें बदलने का प्रयास करें। सकारात्मक दिनचर्या। सुबह जल्दी उठें, हल्की एक्सरसाइज करें, स्वस्थ भोजन लें और समय पर सोएं। यह शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। लिखित अभ्यास, जर्नलिंग। अपने दुख, चिंताएं और विचार लिखें। इससे मन हल्का होता है और समस्याओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है। भाग 9, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दुखों का निवारण। कर्म और परिणाम। कर्म के महत्व को समझें। आप जो करते हैं उसके लिए परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। केवल प्रयास पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता कम करें। क्षमा और माफ करना। दूसरों को क्षमा करना और खुद को माफ करना मानसिक शांति का एक बड़ा स्रोत है। इससे मन हल्का होता है और दुख कम होते हैं। साधना और भक्ति। ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखने से मानसिक संतुलन और साहस मिलता है। यह विश्वास मन को स्थिर करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, असफलता में सीख और अनुभव खोजें। भाग 10, जीवन में संतुलन बनाना। संतुलित जीवन शैली। स्वास्थ्य, मानसिक शांति, परिवार और काम में संतुलन बनाएं। किसी एक पर अत्यधिक ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो जाता है। सकारात्मक संबंध। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो उत्साह, प्रेरणा और समझ देते हैं, उनसे ही जुड़े। समय प्रबंधन। जीवन के हर क्षेत्र को समय दें। काम, परिवार, स्वास्थ्य और मनोरंजन, सभी के लिए समय निकालें। छोटे सुखों की सराहना। रोजाना के छोटे सुखों जैसे खाना, नींद, हवा, मित्रता का आनंद लेना सीखें। यह जीवन को सरल और संतुलित बनाता है। भाग 11, दुखों से सीख और विकास। दुख से सीख लेना। हर दुख का कोई न कोई सबक होता है। इसे सीखने का प्रयास करें और अपने अनुभव से जीवन को बेहतर बनाएं।
सहनशीलता, रेजिलियंस, दुख सहने की क्षमता विकसित करें। कठिनाई में धैर्य रखने वाले लोग ही वास्तविक रूप से मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सकारात्मक परिवर्तन, दुखों को खुद को सुधारने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। अनुभव साझा करना, अपने अनुभव और सीख दूसरों के साथ साझा करें। इससे न केवल दूसरों को मदद मिलती है, बल्कि आपको भी मानसिक संतोष मिलता है। भाग 12, वास्तविक जीवन के उदाहरण। सत्याग्रह और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जेल में रहते हुए, अपमान सहते हुए और लोगों की आलोचना झेलते हुए भी उन्होंने धैर्य और आस्था बनाए रखी। उनका जीवन ये सिखाता है कि दुख और असफलता जीवन का हिस्सा है, पर उन्हें सहन करके मनुष्य महान बन सकता है। थॉमस एडिसन और असफलता। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होकर बल्ब का निर्माण किया। उन्होंने इसे असफलता नहीं, बल्कि खोज का हिस्सा कहा। दुख और विफलता को सीख का अवसर मानना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। साधारण जीवन का उदाहरण। एक किसान जो कठिन परिश्रम करता है, बार बार फसल न होने पर भी हार नहीं मानता। उसका धैर्य और मेहनत यही दिखाती है कि दुख केवल अस्थायी है और मेहनत व दृढ़ता से हर समस्या हल होती है। भाग 13, दुखों से छुटकारा पाने के व्यावहारिक अभ्यास। एक मानसिक लेखन, जर्नलिंग। रोजाना 10 से 15 मिनट अपने भाव, दुख और चिंताओं को लिखें। इससे मन हल्का होता है और समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है। अभ्यास। आज के दुख लिखें, उनका कारण पहचानें, समाधान या सीख लिखें। 2 ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना कम से कम 20 मिनट ध्यान करें। यह मन को शांत करता है, नकारात्मक विचार कम करता है और मानसिक शक्ति बढ़ाता है। अभ्यास। शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें। केवल अपनी सांस पर ध्यान दें। विचार आते हैं तो उन्हें जाने दें। 3 आभार अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 से 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे जीवन में संतोष और खुशी बढ़ती है। उदाहरण, आज का स्वादिष्ट भोजन, मित्र का सहयोग, अच्छी नींद। 4 छोटे सुखों में आनंद लेना। प्रकृति, संगीत, किताब, परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना। ये सभी छोटे सुख जीवन में शांति और खुशी लाते हैं। भाग 14, आध्यात्मिक मार्ग। धार्मिक विश्वास और भक्ति। किसी भी उच्च शक्ति या भगवान में विश्वास रखने से मन को स्थिरता मिलती है। यह विश्वास दुखों में सहारा देता है। कर्म योग। केवल कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। मौन साधना। समय समय पर मौन रहें। विचारों की धारा को नियंत्रित करने से मन की गहराई समझ में आती है और दुख कम होते हैं। आत्मज्ञान। अपने भीतर झांके और जाने कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। भाग 15, जीवन के लिए नियम और दर्शन। सत्य बोलें और सच्चाई अपनाएं। झूठ और ढोंग से मन अशांत होता है। सच्चाई अपनाने से मानसिक शांति और संतोष मिलता है। छोटी छोटी खुशियों में आनंद खोजें। यह समझना जरूरी है कि जीवन में बड़ी सफलता या धन ही सुख नहीं लाते। परिवार, मित्र और प्रकृति में आनंद ढूंढें। सहनशीलता और धैर्य। कठिनाई में भी धैर्य रखना सीखें। समय के साथ सब हल होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा कठिनाइयों में भी सकारात्मक पहलू खोजें। यही मानसिक शक्ति और शांति की कुंजी है। भाग 16, वास्तविक जीवन में लागू करने के तरीके। दैनिक जीवन में अभ्यास करें। सुबह उठकर ध्यान करें। दिन में 5 मिनट आभार व्यक्त करें। दुख और परेशानियों को लिखें। छोटी खुशियों में आनंद लें। सकारात्मक संबंध बनाएं। नकारात्मक और हानिकारक लोगों से दूरी रखें। मित्र और परिवार से प्रेरणा लें। स्वास्थ्य और जीवन शैली पर ध्यान दें। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
आत्मनिरीक्षण और सुधार। रोज 10 मिनट अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करें। जहां गलती हुई, सुधार करें और आगे बढ़े। भाग 17। प्रेरक उद्धरण। दुख और खुशी जीवन के दो पहिए हैं, जो बिना एक के नहीं चल सकते। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। जो दुखों से हार नहीं मानता, वही जीवन का असली विजेता है। असफलता केवल अनुभव है, हार नहीं। जीवन की गहराई समझो तो हर दुख शिक्षाप्रद और हर सुख आनंददायक है। जीवन की सच्चाई ये है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जब हम दुखों के कारण को समझते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और आध्यात्मिक तथा मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, तो दुख अपने आप कम हो जाते हैं। दुख स्वीकारें, पर उससे न घबराएं। सकारात्मक सोच अपनाएं, नकारात्मक विचार छोड़ दें। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें। छोटी खुशियों और अनुभवों का आनंद लें। इस तरह जीवन न केवल सरल और सुखद बनता है, बल्कि हर अनुभव हमें मजबूत और जागरूक बनाता है।